भाई मैं एक दिन बैठा था 4-6 जाटों में, मेरे भाई बंधु हैं, तो एक ने वहाँ पे मुझसे पूछ ली कि वकील साहब तुम ये बताओ तुम हिंदू हो कि जाट हो। तो मैंने देखी, मैंने यहाँ 7-8 तो जाट बैठे हैं, 2-3 नॉन जाट हैं। तो मैंने कहा भाई हूँ तो मैं जाट ही, अब हिंदू की पता नहीं। तो सारे जाट बोले सही कह रहा, सही कह रहा। और अगर मैं इसका उल्टा कह देता हूँ तो मैं हिंदू ही, जाट का पता नहीं, तो उन्हीं में से एक आध कहता दैट चाले फिर यहाँ क्यों बैठा तू, फिर क्या होता। तो भाई हूँ तो मैं जाट ही, हिंदू की पक्की पता नहीं, पक्की पता नहीं हिंदू की पक्की पता नहीं है, हूँ जाट, जाट तो पक्का है। हिंदू हो जाट की पता नहीं, क्यों रिस्क ले रहे हो जबरदस्ती खामा का। हिंदू में कौन कौन है, बेकार मुंह खुलवाओगे तुम। मैं भगत सिंह वाला जाट हूँ, वो पसंद करूंगा, माफी वाला सावरकर नहीं, अगर वो हिंदू है तो फिर माई चॉइस। भगत सिंह तो नास्तिक है, आप भी नास्तिक हो। जाट पे बात चल रही है, आस्तिक नास्तिक पे लिया है भाई, कहीं टिकेगा ये आदमी नहीं टिकेगा, ये तो मुकदमे में मुद्दे ही बदलता रहता है। तो वो भी तो जाट थे। हाँ मैं तो जाट पे टिक रहा हूँ उन पे, वो कह रहा वो तो नास्तिक थे। भगत सिंह भी तो जाट ही थे ना। हाँ मैं भी जाट हूँ, बस आस्तिक नास्तिक का सवाल ही नहीं उठ रहा अभी। क्यों ना नहीं जब मान रहे हो तो उनको पूरी तरह मानो, या जो अच्छा लग रहा है। अरे फिर बहुत खूब इतना पसंद आ रहा है, आम गुठली समेत खा जाऊं। तुम खाते हो क्या आम गुठली समेत? भाई मैं ग्रेवी ओ मेरा को तो आम का गूदा गूदा खाना है, गुठली तुम खा लियो। कैसा पूरा खाना पड़ेगा, आम पूरा खाना पड़ेगा, तरबूज पूरा, क्या भाई साहब बीज बहुत सारे हैं इसमें, क्या नहीं पूरा खाना पड़ेगा। अरे भाई खाने योग्य बड़ा मुश्किल काम है आज की तारीख में भगत सिंह होना। फिल्म बनाओ तो उसमें एक्टिंग तो कर सकता हूँ, बॉबी देओल ने भी कर ली, अजय देवगन ने भी कंधा टेढ़ा करके बन लिया थोड़ी देर को, ये 1 साल में 6 बनी थी। तो फिल्म वाला भगत सिंह तो चलेगा यार, रियल वाले भगत सिंह की बात मत करो, वो मिट्टी ही अलग होती है मेरे दोस्त। स्कूटर पे चलने वाले पीयूष जैन के घर से 200 करोड़ रुपए नकद मिले, जो कि पैसे उसके अपने नहीं थे, वो उसमें कुछ परसेंटेज लेके वो उसका हैंडलर था। उस सेठ के ऐसे बताते हैं हिंदुस्तान भर में 10 हैं, और वो टैक्स चोरी के गुटके के पैसे हैं। ठीक है, एक आईएएस पकड़ी जाती है, उसके सीए के यहाँ से चलो मान लिया कि 2-4 करोड़ सीए के भी होंगे, वो इतने कैश वहाँ पे रखे पड़ी है। ठीक है, और भी जगहों पे कि 26,000 करोड़ आर के अग्रवाल लेके चले गए, और इतने 1,000 करोड़ फला गुप्ता जी जैन साहब ले चले गए। तो इस तरीके की बातें सुनाई दे रही हैं, पर दोषी कौन पकड़ा जा रहा है? पिक्चर में उल्टा भी तो देखो ना इसका। दोषी पकड़ा गया पंजाब में आज़ादी के टाइम पे बड़े जमींदारों में शुमार चौधरी देवीलाल का, जो कि भारत के उप प्रधानमंत्री रहे, हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे, उनका बेटा जो स्वयं अपने आप में 4 बार मुख्यमंत्री रहा, उसे आय से अधिक संपत्ति वाले मामले में 6 करोड़ रुपए, 600 करोड़ कहते तो हम मान भी लेते भाई एक बार को कि चलो इल्ज़ाम सही लगाया। 6 करोड़ लगा के अपमान और कर रहे हैं, और उसमें सजा और कर रहे हैं 4 साल की। तो 6 करोड़ रुपए नहीं होते क्या? 200 करोड़ रुपए कुछ होते नहीं क्या हैं? उन पर तो कार्रवाई हो रही है। अब वो तो राजा का बेटा राजा था, उसके पे तो 6 करोड़ के निकाल लिया तुमने हिसाब, और यहाँ इनके सारे माफ पड़े। अरे तुम कर रहे हो किसकी बात? किसानों का नेता है, इस वजह से उसको प्रताड़ित किया जा रहा है, किसान को तोड़ा जा रहा है। किसान के पास प्रताड़ित तो होता है पर बर्दाश्त ज़्यादा है, वो मौसम की भी झेल जाए। फसल पकी खड़ी है, पूरे साल की मेहनत उसकी खड़ी है, और अचानक राम जी का मूड बदल गया, आ गई घटा गिर के, अब मारे होले पटापट बैठा है सिर पकड़े, तो प्रताड़ित तो होता है, लेकिन उसको बर्दाश्त भी बहुत है। क्या ठीक है राम जी अगली बार देख लिए। सशस्त्र बलों का जो चीफ है वो रिटायरमेंट के बाद क्या करे? क्या वो बेकार हो गया? उसके जीवन भर का अनुभव बेकार हो गया? उसे राज्यसभा में होना चाहिए। वीके सिंह की तरह नहीं कि पहले पार्टी के नेताओं के चापलूसी कर देंगे, हमें एक टिकट दे दीजिए, हमें एक टिकट दे दीजिए। अबे तुझे देश की बात कहनी है, फौजी बनना, निर्दलीय लड़ जा। पहले तो वहाँ 20 जगह पे चढ़ा हुआ हाथ जोड़ोगे, हमें भी एक टिकट दे दीजिए। और जिससे टिकट मांगने जा रहा है वो कहीं जो है प्राइवेट सोसाइटी में भी गार्ड बनने लायक नहीं है, तो उनकी सीट रिजर्व होनी चाहिए कि भाई एक थल सेना का, एक नौसेना का और एक वायुसेना का। ये रिटायरमेंट के बाद जितने रिटायर्ड हैं वो आपस में तय कर लेंगे भाई अब की बार रेखा चली जाती है, वो जाती भी नहीं है सदन में, ये क्या काम करेंगे? वहाँ एक से करतूती भी है, नसरुद्दीन शाह को भेज के देख लो, भेज के देख लो। एक ही सेशन के बाद यही हाथ जोड़ के कह रहा हूँ भाई तुम मत आया करो यार। तो मना करते हैं क्या बुलाने के लिए? अरे भाई रेखा वहाँ जाएगी तो बुरी लगेगी क्या? वो तो बेचारी यूँ नहीं जाती है, सारे के सारे MP यूँ करेगा।
तो हेमा मालिनी उन्हें ना फिर सभा दी गए, ना राज्य दी गए, ना राज्य सभापति दी गए। उन्हें कहाँ देख रहे थे, बोले भाई अपनी तो नजर ही नहीं हटी भाई। मैन विल बी मैन ऐड आता नहीं है, देखते नहीं हो क्या? अब जो है राज्यसभा का प्रारूप बदलना चाहिए। इसमें ये अपर हाउस है, इसमें इलेक्शन का पैटर्न दूसरा है और यहाँ पे क्वालिफिकेशन भी कुछ दूसरी है। हाउस ऑफ एल्डर्स के तरीके से इसे माना जाए। इसमें जिस तरीके से नौजवानों को, अनुभवहीन लोगों को वहाँ पे भेजा जा रहा है, तजुर्बा इतना है नहीं पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का, इनको एल्डर हाउस में भेजना गलत है। जनता के लोकप्रिय नेता हैं, उनके लिए लोकसभा से रास्ता खुलता है। वो मनमोहन सिंह नहीं है, वो चौधरी चरण सिंह है। ये उनका आपस का फैसला, मैं उनकी पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं हूँ, ये वो जाने। मेरा अपना मानना ये है कि हाउस ऑफ एल्डर्स के अंदर, और ख़ासतौर से पॉपुलर लीडर जो है वो लोकसभा से आना चाहिए और हाउस ऑफ एल्डर्स के अंदर विशेषज्ञ लोग जाने चाहिए। देखिए इस वक्त ये है कि हेमा मालिनी भी पॉपुलर वोट से लोकसभा में पहुंच जाती हैं और कानून बनाती हैं और किसानों पे कानून बनाती हैं, जिस फील्ड की उन्हें कोई जानकारी नहीं है। तो वहाँ हम उनकी योग्यता का लाभ नहीं उठा पाते। लेकिन अगर राज्यसभा में इस तरीके के लोग पहुँचेंगे जिन्हें कृषि की जानकारी है, जैसे वीएम सिंह है, पार्टी से ऊपर उठ के होना चाहिए। और अब मेरा मानना तो ये है कि पार्टी आधार पर राज्यों के प्रतिनिधित्व की जगह हिंदुस्तान के अंदर डॉक्टर्स का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, इंजीनियर्स का होना चाहिए, आईटी वालों का होना चाहिए, तो जैन अर्थशास्त्रियों का होना चाहिए, जीव शास्त्रियों का होना चाहिए, जिन्होंने पढ़ाया है। मैं पढ़े हुए पे एतराज़ नहीं कर रहा, कहीं से भी पढ़ के आए हो, अच्छी बात। सवाल जयंत मैंने जयंत कहाँ से आ गया भाई? जयंत पकड़ के बैठ गया। मैं बात पूरी पॉलिसी की कर रहा हूँ, वो जयंत को पकड़े बैठे हैं भाई, क्या करें? लेकिन वहाँ तो व्यापारी बहुत जा रहे हैं ऊपरी सदन में। उनका प्रतिनिधित्व ज़्यादा इस वजह से हो रहा है क्योंकि टिकट भी बिक रहे हैं। खरीदेगा कौन? किसके पास? जिसके पास पैसे होंगे। बहुत करोड़ ले लेते हैं भाई। मैं और तुम तो सोच भी नहीं सकते। देखो इंडिया में एक बड़ी अजीब चीज़ चल रही है जो तुम्हारे को समझ में नहीं आ रही क्योंकि दिखाई नहीं दे रही। ये जाने का तरीका गलत है। अगर यहीं ये हो जाए कि सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस राज्यसभा में रहेंगे रिटायरमेंट के बाद, जितने हैं रिटायर्ड हुए सुप्रीम कोर्ट के, वो आपस में तय कर लें कि भाई किसे भेजना है। तो मोदी जी वही तो कर रहे हैं, गोगोई को भेज दिया। ऐसे नहीं, ऐसे पकड़े जाते हैं तो बहुत। तुम नहीं भाई, देखो दरवाजा खुल के स्वागत के साथ आए, टिकट के साथ आप आए। जजमेंट दे तो नहीं बढ़िया है गोगोई साहब ने जजमेंट। हाँ, तो इनाम मिल तो गया। ये इनाम है, इनाम नहीं होना चाहिए, रिजर्वेशन होना चाहिए। अगर ये सारे जजेस जो रिटायर्ड जजेस थे ये तय कर लेते कि भाई गोगोई को नहीं भेजना तो गोगोई नहीं जाता। अब ये राज्यसभा का सदस्य कैसे चुना जाता है? राज्य से तो चुना जाता है, क्या पब्लिक का वोट पड़ता है? विधायकों के। फिर ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट का हमारा रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, हाई कोर्ट का हमारा रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। तो भाई 3 जज रहेंगे, ये जितने हिंदुस्तान भर के रिटायर्ड जजेस हैं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के, ये आपस में डिसाइड कर लें कि भाई ये चले जाएंगे अब की बार, ये भी ज्ञानी है, जाके बोलेगा तो कानून भाई। कॉलेजियम सिस्टम हो जाए राज्यसभा में भी। अरे वो सीनियर्स, वो अपने आप में जब रिजर्वेशन आपने जज के लिए कर दिया, ऐसे ही अगर आपने बिजनेसमैन के लिए कर दिया तो भाई ये ठीक है कि ये इस फील्ड के मछुआरों का भी रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। तुम व्यंग ज़्यादा करो, मुझे लगता है तुम ज़्यादा दुखी हो। ये व्यंग करने की यहाँ क्या जरूरत है? लोगों के दुख के ऊपर व्यंग कर रहे हो और हंस रहे हो। दुख है ये लोगों को। अरे देश की भारत माता की चीख निकली पड़ी है बेटा। फिल्म शोले में कहा था कि सबसे भारी बोझ क्या होता है? मतलब चीख निकली। बूढ़े बाप के कंधे पे जवान बेटे का जनाजा, नहीं, जवान बेटे के कंधे पे बेरोजगारी, घर में नहीं घुस पाता। एक भारत में संघ है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, वो राष्ट्रवादी है, वो सनातनी विचारधारा का है। उसके मुखिया हैं मोहन भागवत जी। वो राष्ट्र को एक रास्ते पे ले जाना चाहते हैं, उसका वो भविष्य है। मैंने उन्हें कभी भविष्य की बात करते नहीं देखा। वो हमेशा अतीत की और कैसी बातें करते रहेंगे जिनका कोई मतलब समझ में नहीं आता। लेकिन वो कभी राष्ट्र की समस्याओं के ऊपर नहीं बोलते। वो जिन समस्याओं के ऊपर बोलते हैं वो ऐसा लगता है कि जैसे परालौकिक बातें बाबा लोग करते हैं। तो ये भी उसी विचारधारा के। अखंड भारत में उन्होंने सिर्फ भूमि गिनी है या वहाँ के रहने वाले भी गिन लिए? पता नहीं क्या गिने, कह रहे हैं सब जो। अगर ये अखंड भारत के अंदर ये सारे आ गए तो भाई साहब किसे ला रहे हो? अफगानिस्तान भी लिया होगे? अफगानिस्तान भी आएगा। बहुत बदमाश हैं बच्चे भी वहाँ के, यहाँ के जवानों से नहीं निपट लेंगे। क्या बात कर रहे हो? एक अफगानी का बच्चा इस बिल्डिंग में छोड़ दो, 2
हाँ, मैंने लॉकडाउन के अंदर दौरान भी देखा, जो लोग जा रहे थे कि आप बोले मोदी जी की जो बहुत मज़ा आ रहा देश के लिए कुर्बानी देने में। देखो चच्चा छाले पड़ गए, चप्पल टूट गई। एक तो बाप अपनी गोदी में बेटे की लाश लेके चलता रहा और माँ को पता नहीं था। यही जनता चाह रही थी, इसीलिए वो कर रही है बीजेपी ऐसा। तुम भारत के दुख पे हंस क्यों रहे हो, ऐसे ऐसे सवाल क्यों पूछ रहे हो? जब यहाँ पे शांतिपूर्ण तरीके से हैंडल कर रहे थे धरने को योगी जी, और बहुत सारे रोक प्रोवोक करना चाह रहे थे कि यहाँ पे गड़बड़ हो, तो इलेक्शन के टाइम पे उन्होंने इस राज्य को अशांत नहीं होने दिया। अगर हमारी जगह वो लोग इस जगह को कब्जे में ले लेते, जिनका कहना ये होता कि इस फ्लाईओवर के नीचे शिवलिंग है, तो भैंचो अब तक खोद मारा होता। ये यार हमने ले लिया, तुम्हें एतराज़ है, देख रो उन्हें तो एतराज़ है, अब वो कब्जे में ले लें तो बड़े खुश होते हैं, कैमरा लेके पहुँचेंगे। हाँ जी, मिला क्या शिवलिंग? देखिए हाईवे का दूर दूर तक नाम नहीं है, फ्लाईओवर तो गया पर अभी तक कहीं शिवलिंग नहीं दिख पा रहा है, जहाँ तक मेरा कैमरा जा रहा है। ये करना चाह रहे हो तुम, और कुछ नहीं। पूरे भारत के नीचे कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे बाबा नहीं है? एक जगह बताइएगा जहाँ बाबा नहीं है। जहाँ बैठे यहाँ भी बाबा, मतलब हम बाबा से कम है क्या? तुम बाबा से कम हो? सब बाबा ही हैं भाई, क्यों जी? और जहाँ तक तुम्हें लिंग की जरूरत है ज़्यादा, तो यहाँ खोद के देख लो, हो सकता है निकल जाए यहाँ भी। अरे इतने सारे पड़े तो हैं, वो देखो, वो सारे के सारे दिखाओ, कैमरे से दिखाओ ना। वो तो पत्थर है ना, वो तो स्पंज का निकला है, वहाँ भी पत्थर ही निकलता है मेरे दोस्त। तो उसका आकार अलग होता है। ये भी थोड़ा पानी में पड़े पड़े ऐसे घिस-घिसा के सब बराबर हो जाएंगे, सब आखिर में हो जाएंगे, तुम चिंता मत करो। पर मैं तो एक बात बता रहा हूँ, अगर मेरे पे पुलिस ने ऐसे कार्रवाई करी, अगर पुलिस ने मेरे पे ऐसे कार्रवाई करी तो अदालत तो न्याय करेगी। फिर मैं इन्हें हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक रगड़ दूंगा पुलिस वालों को। अभी इन्होंने मजाक बना दिया आईपीएस ने, किसी भी चीज़ पे आर्बिट्रेरी है, इसकी भी हद है, मन मर्जी से कानून भी। अब वो लॉर्ड मैकाले की आईपीसी फेल, इनकी चलेगी आईपीसी। किसकी? ये जो आईपीएस है। और क्या है भाई, आईपीएस साहब आपने पढ़ाई का बात की करी थी, आई एम ट्रेन वेटनरी डॉक्टर फ्रॉम वेटनरी कॉलेज, बाय एजुकेशन, बाय क्वालिफिकेशन, बाय। यूपीएससी का एग्जाम निकाल कर बनते हैं वो। अरे तो फिर मैं भी तो पूछ रहा हूँ, वो यूपीएससी का एग्ज़ाम कैसा है जो इधर से वेटनरी डॉक्टर घुसता है, उधर से आईपीएस निकल जाता है? वाह वाह। एक काम करो, इधर से क्रिकेट खेलने वाला तेंदुलकर दे रहा हूँ, यूपीएससी में से इधर से घुसेड़ के उसे हॉकी वाला तेंदुलकर बना देना, बैडमिंटन का रैकेट दे देना उसके हाथ में, और तेंदुलकर बैडमिंटन ये शॉट होक मारा है, वेरी गुड, एग्जाम पास करता हाँ है। एग्जाम, ये एक एग्ज़ाम के चमत्कार ही इस देश को खा गए।